नमस्कार दोस्तों, रितु शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं एवी आज आपको लेके चलूंगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की नॉलेज के बारे में। उस जर्नी पर हम चलेंगे जो नीति आयोग ने अभी रिलीज की है। एमपीआई के नाम से भी इसको जानते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विस आदि के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कोई भी इंफॉर्मेशन विश्लेषण के साथ आती है। और दूसरी बात यह है कि लगभग रोज आती है एक नया टॉपिक, हर रोज। तो दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, जिसको एमपीआई भी कहते हैं, नीति आयोग ने इसको स्टार्ट किया है पहली बार। तो इसमें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे पायदान पर रखा है। क्यों रखा है? पहले बीमारू स्टेट होते थे, आप जानते होंगे, बीमारू जिसको कहते थे हम। बिहार, बीआई से बिहार बनता था, एम में से मध्य प्रदेश बनता था, राजस्थान बनता था, उत्तर प्रदेश बनता था। अब उस बीमारू में से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तो एक ही राज्य होता था, अब अलग अलग हो गए हैं। उत्तर प्रदेश है, तो कुछ प्रोग्रेस डेफिनेटली हुई है, लेकिन उसका पैरामीटर और मल्टी डायमेंशनल पैरामीटर थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ मल्टी डायमेंशनल पैरामीटर क्या है, किस तरीके से काम करता है, कब नीति आयोग ने क्यों शुरू किया, किस पैरामीटर पे शुरू किया और इससे क्या फायदा होगा। पहले हम कुछ फिगर देख लेते हैं। दोस्तों, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो अगर आप ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। अगर आप इंडिया हेडकाउंट रेशो में देखोगे, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन ईच स्टेट, तो इसमें आप देखोगे सबसे ऊपर नंबर आता है बिहार का। यानी बिहार की जो पॉपुलेशन है, 51.9% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये मल्टी डायमेंशनली पुअर का क्या मतलब है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इस मल्टी डायमेंशनली पुअर का संबंध क्या है। दूसरे नंबर पे झारखंड आता है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है और फिर मध्य प्रदेश आता है। ये चार राज्य आज भी मतलब एक एक बहुत बड़ा रेशो लेके बैठे हैं मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी में। फिर बहुत सारे हैं, मेघालय है। ये एक बड़ा रोचक तथ्य है कि बहुत छोटे छोटे राज्य जैसे मेघालय है, छत्तीसगढ़ है और नागालैंड है, ये भी इसमें एक ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं। वेस्ट बंगाल का फिर भी 21.43 है, ये अच्छा है। हालांकि नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर आप हरियाणा से देखिए 12.28% है। मिजोरम अच्छा है, हिमाचल अच्छा है, पंजाब, तमिलनाडु, सिक्किम, गोवा, केरला। तो केरला का सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोग काफी, जिसकी जो एजुकेशन रेशो है, लिटरेसी रेट है, वो काफी जबरदस्त है। यहाँ पर लोग फोन में काफी काम करते हैं, जॉब में लोग काफी काम करते हैं। दे आर नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो ये काफी अच्छा है इसका। ऐसे ही गोवा का है, सिक्किम, गोवा तो काफी छोटे राज्य हैं तो इनका है। तमिलनाडु का भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट काफी अच्छा है। पंजाब का सरप्राइजिंग है। पंजाब में क्योंकि लगभग वो ये कहा जाता है कि हर घर से कोई न कोई विदेश में है, तो वहां पर भी पैसा काफी फ्लो करता है। हालांकि अभी जो करंट सिचुएशन है, जिसमें ड्रग्स की वहां पर बार बार बात हो रही है, ये काफी सोचनीय विषय है और चिंता का विषय है। पंजाब जैसे समृद्ध राज्य को अगर उसका नंबर नीचे घट जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज में, तो माफ कीजिए, यूनियन टेरिटरीज में दादरा नगर हवेली का जो रेशो है वो काफी खराब है इन यूनियन टेरिटरीज में। और पुडुचेरी सबसे अच्छा है। ये यूटी की बात है, यहाँ से यूटी स्टार्ट हो रही है। ये लिखा भी यूनियन टेरिटरी और यहाँ पे लिखा है स्टेट। तो दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में अगर एक छोटा सा आई मीन एक एनालिसिस किया जाए, तो बिहार 51.9%, झारखंड दूसरे नंबर पे आता है, ये है यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश, ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं। हालांकि मध्य प्रदेश भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप कलर को देखेंगे, कलर से आप समझ सकते हैं कि ये जो हरे डार्क ग्रीन है, ये यहाँ पे संबंधित है। ये डार्क ग्रीन जो वाले हैं, लाइट ग्रीन, ये यहाँ पे संबंधित है। ये राज्य हैं लाइट ग्रीन वाले, जो फिर भी अच्छे हैं। येलो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो एम्बर में है। एम्बर का मतलब ये है कि भैया और बहुत मेहनत इनको करनी पड़ेगी। हालांकि मेहनत सबको करनी है अभी भी, लेकिन जो डार्क रेड है ये क्वेश्चन मार्क है, और जो रेड है ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे भी डार्क रेड सिर्फ बिहार में है, बाकी तीन थोड़ा लाइट रेड है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, इनको काफी मेहनत अभी करनी पड़ेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं कि एमपीआई है क्या चीज। दोस्तों, दिस इज फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। आप सब जानते हैं नीति आयोग का काम देश में क्या होता है, और उसी प्लानिंग के तहत इसने एक सर्वे हुआ था 2015-16 का। जो डेटा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था 2015-16 के डेटा के बेस पे इसने ये एनालिसिस किया है और एमपीआई प्रिपेयर किया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर किया है। The MPI seeks to measure poverty across multiple dimensions and, in effect, complements existing poverty statistics based on per capita consumption expenditure. तो कहने का मतलब ये है, ज्यादा इसकी डिटेल में आप मत जाइए, ज्यादा वर्ड्स पे ध्यान मत दीजिए। कहने का मतलब ये है कौन सा राज्य में खर्च करने की क्षमता कितनी है, उसकी पावर्टी से उसको स्टेटिस्टिक्स से उसको कंपेयर किया गया है। और 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन लिए गए हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बाद में इनको बाइफरकेट किया गया है और या ट्राइफरकेट किया गया है या 8 भाग में डिवाइड किया गया है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मेजरली हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 में इनको जज किया गया है, जिसमें बिहार का 51.9%। जितना ज्यादा ये होगा उतना प्रॉब्लमेटिक है। सो 51.9% ऑफ पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये पॉवर्टी लाइन पर आती है। इस इंडेक्स में झारखंड 42.16 पे और यूपी 37.79% पे है 2015-16 का डेटा। हालांकि मेरी सोच ये है कि शायद अभी इस सर्वे जब दोबारा आएगा तो शायद इसमें काफी इंप्रूवमेंट होगी, जिस तरीके से अभी सरकारें काम कर रही हैं। ये डेटा थोड़ा पुराना है, बट फिर भी हमें जानना चाहिए कि एमपीआई, क्योंकि देखिए जब तक बेस डेटा आपके पास नहीं होगा आप प्रोग्रेस को माप ही नहीं सकते, आप अपनी तरक्की को मेजर ही नहीं कर सकते। एक एक कहावत होती है कि व्हाट यू कैन मेजर यू कैन कंट्रोल, इफ यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल। अगर आप किसी चीज का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको मेजरमेंट जरूरी है। और ये एक तरीके से इन्होंने पहली बार करके ये एक बेसलाइन हो गया है कि हम इसके ऊपर कहां पहुंचते हैं वो देखना पड़ेगा। तो बिहार को 51.9% से नीचे आना ही पड़ेगा अगले सर्वे में, झारखंड को आना पड़ेगा। तो आप प्रीवियस को और नए को कंपेयर करके एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे जो राज्य वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि मल्टी डायमेंशनल में क्या क्या लिया गया है। मैंने आपको बताया था, ये वेटेज दी गई है कि हेल्थ लिया गया है, एजुकेशन लिया गया है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिया गया है। हेल्थ को फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एंड अडोलसेंट मोर्टेलिटी रेट है, और एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी कैसे कैसे देखभाल की जाती है। तो ये 3 चीज हेल्थ में ली गई है। न्यूट्रिशन पे बड़ा दबाव दिया गया है, माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। और एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग लिया गया, कितने साल आपने स्कूलिंग की है और स्कूल में कितनी अटेंडेंस रही है, कितने परसेंट अटेंडेंस रही है, 100 में से कितने परसेंट अटेंडेंस पार्टिकुलरली रहती है स्कूलों में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने पैरामीटर लिया है। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका हेल्थ और एजुकेशन से। नॉट 100% बट ये समहाउ, बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंक्रीज होता है तो आप हेल्थ और एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देते हैं। अगर जिस आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बेचारे वो खाने के लगे पड़े रहते हैं, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो न्यूट्रिशन के लिए जाएगा। उसको पहले अपनी रोटी जमा करनी है, वो खाने के लिए तैयार रखना है। और एमपीआई का जो सबसे बड़ा अच्छा है हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या है, बेसिकली कुकिंग फ्यूल। आप लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल में केरोसिन इस्तेमाल करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं। सैनिटेशन आपके पास कैसा है, क्या वहां पे टॉयलेट्स बने हैं नहीं बने हैं, पानी का क्या ड्रिंकिंग वाटर आता है नहीं आता है, बिजली है, हाउसिंग है, असेट क्या क्या है, बैंक अकाउंट है क्या नहीं है। तो ये सब चीजें आपको इनपुट हो जाती हैं एमपीआई को कैलकुलेट करने के लिए। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूजेस द ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव। ये ओपीएचआई ने ये एक इनिशिएटिव बनाया था जो वर्ल्ड के 107 देशों में 117 देशों में ये इसको एनालाइज करती है और उसका रिजल्ट निकालती है। और यूएनडीपी ने दोनों मिलकर प्रोग्राम बनाया था, तो उसके स्टैंडर्ड को लेके नीति आयोग एमपीआई डेवलप करता है और ये सर्वे करता है पूरे इंडिया में। उस सर्वे के बेस पे ये चीजें की जाती हैं।
तो एक मैं आपको फिल्टर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। टॉप 5 स्टेट जिसमें सबसे बेस्ट मल्टी डायमेंशनल पावर्टी रेशियो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन स्टेट में जो हालत है बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू अदर्स। केरला नंबर 1 पे है, गोवा नंबर 2 पे, सिक्किम नंबर 3 पे, तमिलनाडु 4 पे और पंजाब 5 पे। 5.59% के साथ पंजाब का 5 नंबर पे है। अब बॉटम 5 की बात करते हैं तो सबसे नीचे है बिहार, उससे थोड़ा ऊपर है झारखंड, उससे ऊपर है यूपी, एमपी और मेघालय। तो इन 5 राज्यों का डेफिनेटली जब अगली बारी ये सर्वे आएगा तो इसमें कंपैरिजन किया जाएगा कि 5 राज्य जो पहले बॉटम में थे वो कहां पे हैं और 5 जो टॉप थे कहीं वो खिसक तो नहीं गए, क्योंकि हर स्टेट कोशिश करेगा कि मैं टॉप में जाऊं, उसको अपना जो रैंकिंग है उसको सुधारना है। ठीक है। तो अब अगली जो बात है इसमें वो ये है, कुछ और फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, उसमें ये है कि पूरे स्टेट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी और मेघालय। प्रोस्परस स्टेट जो रिच है वो है केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब। और यूटीज में जो यूनियन टेरेटरी उसमें पुडुचेरी सबसे बेस्ट है, फिर लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दिल्ली को भी यहाँ पे यूनियन टेरेटरी मान लिया गया है। ठीक है। चंडीगढ़ सरप्राइजिंग, देखिए चंडीगढ़ का जो रेशियो है 5.97 है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है जिस तरीके से चंडीगढ़ का होना चाहिए था। और इसमें नेशनल एमपीआई डेवलप किया है इन लाइन विद ग्लोबल एमपीआई, मैंने पहले भी आपको बताया 2015-16 का इसमें डेटा लिया गया है। और 12 इंडिकेटर अक्रॉस 3 पैरामीटर, मैंने इंडिकेटर पैरामीटर आपको भी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये देखिए यहाँ पे बताए थे मैंने, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 3, 2, 5 और 7, 12, 12 पैरामीटर हैं। 12 इंडिकेटर हैं, 3 पैरामीटर हैं, रैंकिंग इस पे डिसाइड होती है। और ये स्टेट को हेल्प करेगा आपस में कंपटीशन करने के लिए और अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए। जो प्रॉस्पर स्टेट है जैसे केरला है उसके सामने एक चैलेंज होगा कि वो अपनी रैंकिंग को बनाए रखे। गोवा कोशिश करेगा कि मैं केरला को ओवरटेक कर जाऊं, इस तरीके से थोड़ा कंपटीशन होगा। और नीति आयोग कहता है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट सिंस देन, उसके बाद से इन्होंने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा है। ये अब जो नया सर्वे आएगा उसमें पता चलेगा एक्चुअली कि कितना इंप्रूवमेंट किस स्टेट ने किया है। कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। न्यूट्रिशन 37.6 परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन दैट इज डिप्राइव्ड इन ईच इंडिकेटर, इतने लोगों के परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के पास ऑल ओवर इंडिया में ये चीजें डिप्राइव्ड हैं, ये है नहीं, इनसे इनको मरहूम रखा गया है, उनके पास ये चीजें नहीं है। 37.6% लोगों के पास न्यूट्रिशन की कमी है। 2.7% लोगों के पास चाइल्ड एंड अडोलसेंट मोर्टेलिटी की प्रॉब्लम है। ये हालांकि इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा होता था। फिर मैटरनल हेल्थ, माता जो है उसकी हेल्थ पे जब से आंगनवाड़ी हुई है या और बहुत सारे प्रोग्राम चले हैं उससे इसका काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब लेकिन स्टिल इट इज 22.6%, जिसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वाई इवन 26.2%, इट शुड बी बिलो 2%, मे बी 1%। एवरीथिंग। स्कूलिंग 13.9 है, इसको जीरो पे लाना पड़ेगा। 13.9 को जीरो पे लाना पड़ेगा, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को। स्कूल अटेंडेंस इसको 6.4, चलो ठीक है, अटेंडेंस स्कोर थोड़ा कम करना पड़ेगा। कुकिंग फ्यूल 58.5%, क्योंकि मतलब उनके पास रोटी बनाने का, जो खाना बनाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं उनके पास फ्यूल नहीं है, सिलेंडर नहीं है, इस तरीके से वो कुकिंग फ्यूल पे काम करते हैं। कुकिंग फ्यूल में लकड़ी इस्तेमाल करने से पॉल्यूशन में दिक्कत आती है। सैनिटेशन, इतना सब होने के बाद भी 52% लोगों के पास सैनिटेशन की दिक्कत है, सीवरेज सिस्टम नहीं है या टॉयलेट्स नहीं बने हैं, या मतलब गरीबी है, बहुत बड़ी गरीबी है। ड्रिंकिंग वाटर 14.6% लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत है, लेकिन ये अभी भी आई वुड से कि ये अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी, सरकार ने जबकि हर देश के हर कोने में बिजली पहुंचाई है, लेकिन फिर भी 12.2% लोग आज भी दिए की रोशनी में अपना काम करते हैं। 12.2% लोगों के पास बिजली की सुविधा नहीं है। ये हमारे लिए, ये इतने सब देख के बड़े शर्म की बात है कि भारत आज भी यहाँ पे टिका हुआ है, आजादी के इतने साल बाद भी। किसको दोष दें, पुरानी सरकारों को दें, नई सरकारों को दें, अपने आप को दें। हाउसिंग 45.6% लोगों के पास सर ढकने के लिए छत नहीं है ढंग की। कोई छप्पर में रह रहा है, कोई टाट में रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, बहुत शर्म की बात है ये। 14% असेट है। और बैंक अकाउंट 9.7% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट तो चल जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट, हालांकि बैंक अकाउंट होने से भी बहुत फायदे होते हैं। तो ये चीजें, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है,
और कुकिंग गैस वगैरह तो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सब चीज़ें अगर डेवलप करेंगी, इंप्रूव करेंगी, तो बाकी चीज़ें भी अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये एमपीआई के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया, डिटेल में बताया। आशा करता हूँ कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। रितु शर्मा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग रोज ऐसे एनालिसिस वाले वीडियो जिसमें डेटा एनालिटिक्स को इस्तेमाल किया गया है, वो आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।